जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम वास्तु के विषय में चर्चा करने वाले हैं। वास्तु के अनुसार मकान यदि नहीं बना है, हम पहले अपना मकान बना चुके हैं और ज्यादातर गांवों में देखा जाता है जगह के हिसाब से मकान बना लिया जाता है। शहरों में भी कई जगह ऐसा होता है। तो आज की महंगाई में लोग एक बार मकान बना लें वो काफी है। फिर वास्तु दोष अगर लग गया, हम परेशान हो रहे हैं, तो उससे कैसे बचाव करें? क्योंकि मकान तो तोड़ नहीं सकते। तो वास्तु दोष से बचने के लिए आज हम आप लोगों को उपाय बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि वास्तु दोष कहां पे कैसे लगता है। तो लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो पूरा देखें दोस्तों। और नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें दोस्तों। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं वास्तु के विषय में। असल में क्या है दोस्तों, घर में सफलता और सकारात्मकता या सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत करने के लिए घर के खरीदार, यदि आप कहीं मकान खरीदने जाते हैं तो अक्सर ऐसी पसंद बना सकते हैं जो सुनने में अजीब लग सकती है, सुनने में अजीब लगेगा। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को तो सिर्फ ईस्ट फेंसिंग या होम या नॉर्थ फेंसिंग, बेडरूम या फिर ईस्ट में बच्चों के पढ़ाई का कमरा दोस्तों ये चाहिए। इतना ही नहीं, पश्चिम मुखी घरों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, नकार देते हैं, क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। इस वजह से कई लोगों ने आकर्षक प्रॉपर्टी के सौदों को भी छोड़ देते हैं, फैसला ही बना लेते हैं छोड़ने का। तो हालांकि पश्चिम मुखी घर भी सही साबित हो सकता है और सौभाग्य ला सकता है। पश्चिम मुखी प्रॉपर्टी विशेष रूप से जैसे डॉक्टर, नर्स, वकील, वित्तीय सलाहकार, किसान, प्राइवेट नौकरी करने वाले और कलाकार, शिक्षक, रसोइया आदि जैसे कुछ व्यवसायों के लोगों के लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि सारी दिशाएं एक समान होती हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। दोस्तों, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता और ये मालूम होना चाहिए ताकि बिना किसी रुकावट के घर में सकारात्मकता आती रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य कारणों में से एक यह है कि पृथ्वी के घूमने की धुरी 23.5 डिग्री पर झुकी होती है और यह बदलती रहती है। तो यह पश्चिम मुखी घर आपके लिए अच्छा है? यह कमेंट में अवश्य बताएं मेरे को कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं। यहां कुछ वास्तु नियम हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे और ये नियम आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दें कि पश्चिम मुखी मकान को कभी नकारे नहीं। पश्चिम मुखी मकान शुभ साबित होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, पश्चिम पूरब की तरफ जाता है। तो कोई दिशा ऐसी नहीं होती है जिसको आप नकार दें। अब पहले हम आपको बता दें कि कौन से होते हैं पश्चिम मुखी घर। अगर आपको घर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है तो उसे पश्चिम मुखी कहा जाता है। पश्चिम मुखी घर की पहचान करना आसान है। आप अपने घर के मुख्य द्वार गेट पर बाहर की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। बाहर की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। अगर आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो यह पश्चिम मुखी घर होता है। आमतौर पर इन घरों को शुभ नहीं माना जाता दोस्तों, शुभ नहीं माना जाता। मेरा घर खुद पश्चिम मुखी है, एक बात बता दूं आप लोगों को। लेकिन वास्तु
शास्त्र के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय कुछ और ही है दोस्तों, ये जान लें। उनकी राय है पश्चिम मुखी घर के कई लाभ होते हैं। आप लोगों को बता दूं, वास्तु के अनुसार पश्चिम मुखी घर की पोजीशन इस तरह की होती है कि वह अधिक गर्माहट और शाम में सूरज की किरणें ज्यादा देर तक आती हैं। पहली बात, घर में गर्माहट रहती है और सूरज की किरणें ज्यादा देर तक आती हैं, और सूरज की किरणें जिस घर में आए वो अशुभ हो ही नहीं सकता। पश्चिम मुखी घर व्यवसाय, राजनीति, शिक्षण या धर्म गुरुओं के क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा होता है दोस्तों। ऐसे घर युवाओं में अधिक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। कई लोग पश्चिम दिशा की ओर मुख वाली प्रॉपर्टी को धन की प्राप्ति और समृद्धि के लिए लाभकारी मानते हैं दोस्तों। इसमें रहने वाले लोगों के विरोधी नहीं होते हैं और समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। पश्चिम मुखी घर के मुख्य द्वार का वास्तु के घर के प्रवेश द्वार का बहुत महत्व है, क्योंकि यह एक पॉइंट है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। पश्चिम मुखी घर में मुख्य प्रवेश द्वार को वास्तु नियम के अनुसार बनाया जाना चाहिए। जो पश्चिम मुखी घर में मेन गेट होता है, मेन गेट जिसको कहा जाए, उसको वास्तु के हिसाब बनाना चाहिए। जैसे दोस्तों, इसके अलावा वास्तु के अनुसार पश्चिम की ओर वाले फ्लैटों के दरवाजे के लिए सही रंग का चुनाव होना चाहिए। पश्चिम और उत्तर दिशा के दरवाजे के लिए हल्के नीले रंग जैसे हल्के रंगों का चयन करें। समझ गए दोस्तों, वास्तु दोष कभी होगा ही नहीं। हल्के नीले रंग, हल्का आसमानी या थोड़ा सा नीलापन, व्हाइट कलर अगर पुतवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नील जरूर डलवा दें। पश्चिम मुखी घर का वास्तु दोष क्या है? पश्चिम मुखी घर के दरवाजे के आगे कोई पेड़ या खंभा ना हो, यह चीज का ध्यान दें। कोई पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए। पश्चिम मुखी घर में लीड पिरामिड और उत्तर दिशा में ब्रास पिरामिड रखें। अगर आपका पश्चिम मुखी घर है तो उसमें पश्चिम दिशा में ब्रास पिरामिड, ब्रास का, पीतल का पिरामिड रख दें दोस्तों। और उत्तर पश्चिम दिशा में बिल्कुल ब्रास पिरामिड स्थापना कर ही दें। जब भी घर बनवाएं वास्तु के हिसाब से बनवाएं। शौचालय, बाथरूम, किचन, सीढ़ियां, ड्राइंग रूम और पूजा का रूम सब वास्तु के हिसाब से चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से आप अंदर बनवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो जो बातें मैं बताया हूं उन पे अमल की जाए तो अच्छा होगा। उत्तर और पूर्व दिशा में खिड़कियां बनाएं। उत्तर और पूर्व दिशा में खिड़कियां जरूर बनवाएं ताकि घर में ऊर्जा आती रहे। घर के बीच में कोई खंभा या सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। बीचों बीच कोई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। पश्चिम मुखी घर में प्रवेश द्वार के नीचे खाली जगह पर ब्रास डोर पिरामिड लगाएं। घर में शांति ऊर्जा लाने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा में पानी भरा सीधे हाथ वाला शंख रखें। उसमें पानी भरा रखना चाहिए। घर में माउंटेन नमक के साफ करके आप अपने घर को शुद्ध करें ताकि घर में अच्छी ताकतवर ऊर्जा आ सके। माउंटेन नमक से दोस्तों। अगर पश्चिम दिशा में ढलाव है, पश्चिम दिशा में ढलाव है तो पश्चिम दिशा वाली खिड़की पर वास्तु वाले पिंड चिन्ह लगाएं। पिंड चिन्ह आते हैं वास्तु वाले, तो वो पिंड चिन्ह जरूर लगाएं अगर ढलाव है तो। इस चीज का विशेष ध्यान दें दोस्तों। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरवेल या वाटर पंप नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लाट या घर न खरीदें जो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्यादा बड़ा होता है। कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि और कुछ जानकारी चाहिए आपको वास्तु के लिए तो कमेंट में अवश्य बताएं। नहीं, मैं तो बनाता ही हूं, जैसा मन में आता है वही वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।